जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, अभी जो क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं सामान्य हिंदी की, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। यानी जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं सामान्य हिंदी सेगमेंट में, उन प्रश्नों को हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग इन सभी क्लासेस को बिल्कुल मत छोड़िएगा, ज़रूर कवर कर लीजिएगा। पिछले वर्षों का जो प्रश्न पत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप लोग ज़रूर कवर करें। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और अंत में जो है अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल करेक्ट किया है। शुरू करते हैं। आइए, पहला सवाल है, नेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? आप सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। चलिए भाई, नेत्री, नेताइन, नेतिन, इनमें से कोई नहीं। सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। नेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? चलिए साथियों, याद रखिएगा, नेता का स्त्रीलिंग शब्द होता है नेत्री। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो भाई, सांप का पर्यायवाची शब्द क्या है? आप सभी दोस्त बता दो भाई। चलिएगा, सांप का पर्यायवाची शब्द क्या है? सभी का आंसर आना चाहिए। प्रश्न जो है पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए साथियों, सांप का पर्यायवाची जो है व्याल होता है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सांप के जो है अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं याद रखेंगे। व्याल हो गया, भुजंग हो गया, उरग, अहि और पन्नग। ठीक है, नाग भी होता है और विषधर भी होता है। क्या? विषधर भी होता है। ये सभी आपके जो है सांप के पर्यायवाची शब्द होते हैं। साथियों, बात करें अगर अनल शब्द की, तो ये जो है किसका पर्यायवाची है? ये आपका अग्नि का पर्यायवाची होता है। किसका? अग्नि का पर्यायवाची होता है। अग्नि के दोस्तों और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं याद रखिएगा। आग हो गया, अनल हो गया, पावक हो गया, ये सभी आपके अग्नि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, बात करें नभ जो है किसका पर्यायवाची होता है? ये जो है आपका आकाश का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आकाश के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं आपके? नभ, गगन, अंबर, ये सभी दोस्तों आकाश के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। सांप का पर्यायवाची व्याल होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए भाई, जड़ हिलाना मुहावरे का अर्थ क्या है बताएं। चलिए सभी लोग आंसर करें। जड़ हिलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। किसी की स्थिति बिगाड़ देना, किसी को पीटना, परेशान करना, पेड़ उखाड़ना। चलिए भाई, गलतियां नहीं होनी चाहिए। साथियों, यहां पर ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं शामिल किया गया है जो पेपर में नहीं पूछा गया हो, यानी ये सभी प्रश्न पेपर में पूछे जा चुके हैं। जड़ हिलाना मुहावरे का अर्थ दोस्तों हो जाएगा किसी की स्थिति बिगाड़ देना। ए ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, स्त्रीलिंग शब्द जो है इसमें से कौन सा है बताएं। मयूर, छवि, गिरी, कुआं। बताओ भाई। सवाल नंबर 4 का सभी लोग आंसर करें। चलिए थोड़ा स्पीड के साथ आंसर आप लोग करो। स्त्रीलिंग शब्द इसमें से जो है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा, छवि। ठीक है, छवि जो है दोस्तों ये आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला सवाल देखो, यथाशीघ्र में जो है कौन सा समास है? सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। साथियों, यथाशीघ्र में जो है आपका कौन सा समास है भाई? अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो भाई, शाखा मृग जो है किसका पर्यायवाची है? बताओ, सभी लोग आंसर करो, प्रयास करिएगा। वानर हो गया, लोमड़ी हो गया, बिल्ली हो गया, हिरण हो गया। आंसर कर दो सभी लोग। शाखा मृग जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? लाइक की संख्या भैया आप लोग बढ़ाते चलो। ठीक है, लाइक की संख्या बढ़नी चाहिए। आपके लिए बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर लाइक करें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ जाएंगे आप लोग, हेल्प जरूर मिलेगी यहाँ से।
शाखा मृग दोस्तों ये आपका वानर का पर्यायवाची होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। वानर के दोस्तों अन्य पर्यायवाची आपके कौन कौन से होते हैं? बंदर होता है, क्या दोस्तों? बंदर होता है, कपी होता है, और आपका मरकट भी होता है। याद रखिएगा, पूछता है पेपर में, मरकट भी होता है, और शाखा मृग तो है ही आपका। ठीक है, तो ये सभी आपके जो है वानर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला सवाल देखिए, 3 बेर खाती सो वे 3 बेर खाती है, इसमें जो है कौन सा अलंकार है बताएं? 3 बेर खाती सो वे 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? सभी लोग आंसर कर दें। यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, और यहां पर दिया है आपका श्लेष अलंकार। बताओ भाई। चलिए, जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर जो है आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है भाई, यमक अलंकार होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, जवाब दें। पूजा का समानार्थी नहीं है, बताएं? अर्चना, आराधना, विकास, वंदना। सवाल नंबर 8 का सभी दोस्त आंसर करें। चलिए भाई, पूजा का समानार्थी नहीं है, जवाब देने का प्रयास कर दें आप लोग। अर्चना, आराधना, विकास, वंदना। दोस्तों अगर यहां पर देखोगे आप लोग, पूजा का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा, अर्चना भी होता है, आराधना भी होता है, वंदना भी होता है, लेकिन विकास जो है ये आपका पूजा का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, फ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बताओ भाई। चलिए, तालु, मूर्धन्य, कंठ तालब, इनमें से कोई नहीं। सभी का आंसर आना चाहिए सवाल नंबर 9 का। चलिए, फ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? कई बार जो है हमने प्रैक्टिस सेशन में बताया है। अच्छा, जब प्रैक्टिस सेट की क्लास होती थी तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते थे सर आप जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन करवाते हो। बताइए, ये सभी प्रश्न जो है पेपर में पूछे जा चुके हैं, बताइए इनका लेवल कैसा है? टफ है या जो है बहुत ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन है? हमें तो भाई बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है। फ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर देखिएगा, न ताल होगा, मूर्धन्य भी नहीं होगा, कंठ भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, फिर क्या होगा भाई? फ का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। क्या दोस्तों? ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है भाई, आपका सॉरी, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखो। चलिए, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या है? सभी लोग आंसर छापो भाई। निर्गुण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताओ। सभी दोस्त प्रयास करें आंसर देने के लिए। साथियों, निर्गुण का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो आपका होगा क्या? निह प्लस गुण होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। संधि कौन सी होगी दोस्तों? इसमें आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, क्योंकि यहां पर विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो, कर्म शब्द की उत्पत्ति जो है किससे हुई है? तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई। चलो, सभी लोग आंसर कर दो। चलिएगा, जवाब देने का सभी दोस्त प्रयास करिएगा। प्रश्न पूछा गया है पेपर में, हल्के में मत लीजिएगा। कर्म शब्द की उत्पत्ति दोस्तों अर्ध तत्सम से हुई है। बात करें दोस्तों कर्म शब्द की, तो कर्म ये क्या है आपका दोस्तों? ये आपका जो है एक तत्सम शब्द है। ठीक है, अच्छा, इसका जो है दोस्तों तद्भव क्या हो जाएगा? तद्भव इसका हो जाएगा काम। ठीक, और कर्म की उत्पत्ति किससे हुई है? अर्ध तत्सम से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न जो है पूछा गया है यूपी बीएड में और 2023 वाले पेपर में आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अगला सवाल देखो भाई, गोदान के रचयिता प्रेमचंद हैं, इस वाक्य में अशुद्धि है, बताइए। वर्तनी, काल, वचन, इनमें से कोई नहीं। मेरे सभी प्यारे दोस्त जो है आंसर देने का प्रयास करेंगे सवाल नंबर 12 का। चलिए भाई, गोदान के रचयिता प्रेमचंद हैं, इस वाक्य में अशुद्धि जो है आपकी कौन सी हो जाएगी? बताओ भाई। काल संबंधी अशुद्धि होगी, वचन होगा, या वर्तनी संबंधी अशुद्धि होगी? चलिए दोस्तों, यहां पर यदि आप देखोगे
तो यहाँ पर जो है आपका वर्तनी संबंधी अशुद्धि लग रही है। क्यों भाई? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। रचयिता नहीं होता भाई, रचयिता होता है। क्या? रचयिता होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट है। अगला सवाल देखिए भाई, बताएं अज्ञ का अर्थ क्या है? जवाब देने का प्रयास करें। बहुत कुछ जानने वाला, जो कुछ नहीं जानता हो, ज्ञानी। बताओ, सभी प्यारे दोस्त जो है आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, जवाब देने का प्रयास करिएगा। बहुत कुछ जानने वाला, जवाब दीजिएगा सभी दोस्त। चलिए भाई, कई बार ये पेपर में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। अच्छा, जो भी साथी जो है ऑप्शन नंबर थर्ड पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, जो कुछ नहीं जानता हो। ठीक है भाई, और बहुत कुछ जानने वाला इसके लिए हो जाएगा आपका सर्वज्ञ हो जाएगा। ठीक है, जो थोड़ा जानता हो उसके लिए क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, सीधा साधा में कौन सा समास है? बताओ। चलिए, सीधा साधा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई, सीधा साधा शब्द में जो है कौन सा समास हो जाएगा? सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, जो भी दोस्त यहां पर जो है द्वंद्व समास पर गए हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर यहां पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, सच्चिदानंद शब्द में कौन सी संधि है? बताइए। ये सभी क्वेश्चन हमने दोस्तों करवा दिए हैं। क्यों भाई? प्रैक्टिस सेशन में ये सभी क्वेश्चन लिया गया था। बताओ, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेशन में करवाए गए हैं। जो भी साथी नहीं किए हैं प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। लगभग 49 क्लासेस प्रोवाइड कर दी गई हैं हिंदी की। प्लेलिस्ट जो है कल जो है बना दिया जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा। जो भी साथी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, ज्वाइन हो जाइए। सच्चिदानंद शब्द में जो है कौन सी संधि है? इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? सत प्लस चित प्लस आनंद। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हलंत रहेगा। ठीक है, हलंत रहता है कभी कभी, जो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। व्यंजन संधि हो जाएगी दोस्तों। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखो। चलिए, वार्णिक छंद का भेद नहीं है। बताइए। मालिनी, कवित्त, हरिगीतिका, द्रुत, विलंबित। चलो भाई, आंसर दीजिएगा सभी दोस्त यहाँ पर। और इसका जो है आंसर मुझे लगता है गलत आएगा सभी का। क्यों भाई? तुक्का मारोगे लोग यहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट है, हरिगीतिका। अगला सवाल देखो, कोई शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? चलो बताओ। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया है, अब क्या कर सकते हैं। अब पेपर में आया तो भाई करवाना तो पड़ेगा ही। चलो, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, परिमाणवाचक और यहाँ पर दिया है परिणामवाचक। कुछ दोस्त अभी भी बोलेंगे सर इतने सिंपल क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो? अब भाई क्या कर सकते हैं, हमारी गलती नहीं है ना आपकी गलती है। पेपर में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, अब क्या कर सकते हैं बताएं। कोई शब्द दोस्तों ये आपका जो है कैसा है? अनिश्चयवाचक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि कुछ पता भी नहीं है, कोई कह रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई। चलिए, कवित्त छंद में कितने वर्ड होते हैं? बताओ। चलिएगा, कवित्त छंद में जो है कितने वर्ड होते हैं? सभी लोग आंसर करो। 23 है, 24 है, 12 है और यहाँ पर 31 दिया गया है। सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करो भाई। चलिए दोस्तों, कवित्त छंद में जो है कितने वर्ड होते हैं? 31 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। सवाल नेक्स्ट, चारुचंद की चंचल किरणें, इसमें जो है अलंकार कौन सा है? बताओ। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। अनुप्रास अलंकार है, यमक है, रूपक है, इनमें से कोई नहीं। चारुचंद की चंचल किरणें। चलिए,
वर्डों की आवृत्ति दोस्तों यहाँ पर हो रही है, च हो गया च, और यहाँ पर भी च आ रहा है, च आ रहा है। आप क्या कहोगे भाई? अनुप्रास अलंकार है सर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो भाई, चलो। अंतस्थ शब्द इसमें जो है कौन सा है बताओ? अंतस्थ शब्द जो है, अंतस्थ वर्ड जो है इसमें से कौन सा है बताओ? क्वेश्चन ये दोस्तों कुछ मिस्टेक लग रहा है, क्यों भाई? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, तभी तो हम कह रहे हैं यार गलतियां हैं इस क्वेश्चन में। अंतस्थ व्यंजन जो है किसे कहते हैं आप लोग बताओ? चलो इसमें से कौन सा है? चलो भाई आंसर कर दो सभी लोग। चलिए साथियों, यहां पर यदि आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में य र ल व, ये आपके क्या है? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखो भाई, चलिए। रस का अंग नहीं है, बताएं। चलिए, रस के कितने अंग होते हैं? आप सभी लोग बता दो भाई। चलिए, आप सभी को पता होगा। चलो भाई आंसर कर दो सभी लोग। यहाँ पर दोस्तों देखोगे अस्थाई भाव, विभाव और अनुभाव, ये सभी जो है आपके रस के अंग होते हैं, लेकिन प्रभाव जो है ये रस का अंग नहीं होता है। आप सभी को पता होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देख लो भाई, विलोम सही नहीं है, बताएं। प्राचीन, ससीम, अस्थावर, लौकिक। चलो भाई सभी लोग आंसर छापो। विलोम सही नहीं है। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, ठीक है? लाइक की संख्या बिल्कुल बढ़नी चाहिए। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कंटेंट बेहतर लग रहा है, आप लोग ज़रूर लाइक करें दोस्तों। मेहनत किया जाता है, एक एक क्वेश्चन को टाइप किया जाता है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर लाइक करें, ठीक है? आपका एक लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है बेहतर करने के लिए। चलिए यहाँ पर देखोगे आप, विलोम जो है सही नहीं है। प्राचीन का दोस्तों अर्वाचीन होता है, ये तो आपका सही है। ससीम का जो है निस्सीम होता है, ये भी आपका दोस्तों सही है। अस्थावर का जंगम होता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन लौकिक का दोस्तों सांसारिक नहीं होता है, इसका क्या होता है? पारलौकिक होता है, ठीक है भाई, याद रखें। अगला सवाल देख लो, ओह शब्द बताएं क्या है? चलिए, ओह शब्द जो है ये आपका क्या है? जवाब दे दो। क्रियाबोधक, विस्मय बोधक, कर्ता बोधक, संबंध बोधक। सभी प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए। चलो भाई प्रयास करिएगा सभी साथी आंसर देने के लिए। भाई आज जो है कुछ कारणवश क्लास नहीं हो पाई, जो 11:30 बजे क्लास होती है और 3 बजे जो क्लास होती है, ठीक है? प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। ओ शब्द जो है क्या है? ये आपका जो है विस्मय बोधक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? जैसे आप कहते नहीं, ओह ये क्या हो गया, यानी विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसका चिन्ह जो होता है ये होता है आपका, ठीक है? विस्मय सूचक चिन्ह होता है। अगला सवाल देखो, नमक मिर्च मिलाना का अर्थ क्या है बताओ? चलो भाई साथियों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप करेक्ट कर लो, ठीक है? थोड़ी सी गलतियां हैं इसमें। नमक मिर्च मिलाना नहीं होता है, बल्कि लगाना है, ठीक है? मिलाना की जगह क्या होना चाहिए? लगाना है। चलो बताओ, नमक मिर्च लगाना, इसका अर्थ क्या होगा? बात बढ़ा चढ़ा कर कहना, कड़वी बातें कहना, अच्छी बातें करना, नमक मिर्च खाकर बातें करना। बहुत सही भाई। कुछ लोग तो लग रहा है डी ऑप्शन पर जाएंगे, क्यों भाई? डी ऑप्शन सही है ना? बताओ, आंसर कर दो सभी लोग। चलिए, नमक मिर्च मिलाना, लगाना का अर्थ क्या हो जाएगा बताओ? अच्छा, जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं भाई, वो जो है कान पकड़ लें एक बार और सॉरी बोलें। और यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं, उनका जवाब बिल्कुल राइट है। नमक मिर्च लगाना अर्थ हो जाएगा इसका बात जो है बढ़ा चढ़ा कर कहना। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आपके ग्रुप में ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो बातें जो है बहुत बढ़ा चढ़ा कर करते होंगे, क्यों भाई? चलिए अगला सवाल देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है बताओ? चलो, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? वर्ड हो गया, शब्द, ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। चलो भाई जवाब दे दो सभी लोग। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो है वो होती है आपकी वर्ड। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है, तब आप कहोगे क्या दोस्तों? ध्वनि कहोगे, ठीक? चलो अगला सवाल देख लो।
जो मांस खाता है उसके लिए एक शब्द, निरामिष, सर्वभक्षी, सामिस, हिस्यारी। बताओ। चलो भाई सभी लोग आंसर कर दो, सभी का आंसर आना चाहिए। प्रयास करिएगा सभी दोस्त आंसर देने के लिए। प्रयास करिएगा सभी दोस्त आंसर देने के लिए। जो मांस खाता हो, आप कह सकते हो दोस्तों सामिश होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई, अपादान तत्पुरुष समास जो है कौन सा है, बताओ इसमें। चलिए, मतदाता, मत को देने वाला, रस भरा, रस से भरा, रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त यानी जिसके पास कोई रोग ही ना हो, रोग से युक्त यानी जिसके पास रोग हो। बताओ, रोग से युक्त। चलो सभी लोग आंसर दे दो, अपादान तत्पुरुष समास की सही शब्द इसमें से कौन सा है, बताओ। किसमें जो है अपादान यहां पर हो जाएगा आपका समास। चलिए सभी लोग आंसर करें। अपादान में दोस्तों क्या होता है, अलगाव की स्थिति पैदा होती है। क्या, अलगाव की स्थिति पैदा होती है। जैसे रोग से मुक्त यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो भाई, चलिए जवाब दीजिएगा। सात्विक अनुभव की संख्या कितनी होती है? सात्विक अनुभव की संख्या जो है कितनी होती है, आप लोग बताओ। चलो दोस्तों, सात्विक अनुभव की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला सवाल देखो भाई, चलो समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, बताएं। सभी लोग आंसर कर दें, समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सभी का आंसर आना चाहिए। अर्णव, विभूति, पुष्कर, इनमें से कोई नहीं। साथियों, समुद्र का जो पर्यायवाची होगा अर्णव होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? सागर, पयोधि, और आपका हो सकता है उदधि होता है, और नदीस होता है, जलधि होता है, वारिधि होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, भानुदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताओ भाई। भानुदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सभी दोस्त प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलो, ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त यहां पर करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका दोस्तों यहां पर करेक्ट है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो, चलिए आंसर करिएगा। भारत भारती के रचनाकार हैं, चलो बताओ। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पत, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। चलो भाई, भारत भारती के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त। अगला सवाल देखो भाई, चलो। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, बताओ। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उनकी एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, पुत्र एक उनका है, इनमें से कोई नहीं। बताओ व्याकरण की दृष्टि से जो है कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए उनका जवाब राइट है, उनका एक पुत्र है। अगला सवाल देखो भाई, मदन ने भोजन किया किस प्रकार का वाक्य है, बताओ। मदन ने भोजन किया, ये जो है आपका किस प्रकार का वाक्य है? चलिए, विधिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। प्रयास करिए सभी दोस्त। लाइक की संख्या भाई बढ़ाते चले, बार बार आपसे कहना पड़ता है। ठीक है, तो सभी लोग भाई बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मदन ने भोजन किया किस प्रकार का जो है वाक्य है? ये दोस्तों आपका एक विधिवाचक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, चलिए। दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है, बताओ। देवता, ज्योतिषी, आहार और सृष्टा। जवाब दो सभी लोग। चलिए,
पेपर में पूछा गया प्रश्न। चलो भाई आंसर कर दो। दैवज्ञ का अर्थ यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, ज्योतिषी। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो भाई, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? बताओ, चलिए आंसर करिएगा। किस शब्द की जो है वर्तनी यहां पर शुद्ध है आपकी? मिष्ठान, आधीन, व्यवहारिक, अत्यधिक, बताओ। चलिए भाई, दोस्तों यहां पर यदि आप देखोगे मिष्ठान का क्या होता है शुद्ध वर्तनी दोस्तों? मिष्ठान यानी यहां पर छोटी की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। और यहां पर आधीन का क्या होगा? अधीन होता है। क्या? अधीन होता है, आ की मात्रा नहीं रहेगी इस पे, ठीक है भाई। व्यवहारिक में क्या होता है दोस्तों? व्या पे जो है अगर यहां पर आ की मात्रा लग गया होता तब ये सही हो जाता, ठीक है। ये भी आपका गलत है। और यहां पर देखोगे आप कौन सी सही है? अत्यधिक, ये आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगला सवाल देखो, किस रस को रसराज कहा जाता है? बताओ। चलो भाई आंसर कर दो। किस रस को जो है रसराज कहा गया है? श्रृंगार रस, हास्य रस, उत्साह रस, वीर रस, बताओ। चलिए आंसर करिएगा। यहां पर दोस्तों श्रृंगार रस जो होता है ये आपका क्या है? ये रसराज कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो भाई, चलो। तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या है? लापरवाही से नुकसान होता है, तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना, काम करते समय उसकी पहचान करना, रुख पहचानना, बताओ। चलो आंसर कर दो। आंसर करिएगा सभी दोस्त। ऑप्शन नंबर दोस्तों थर्ड करेक्ट हो जाएगा, काम करते समय उसकी पहचान करना। अगला सवाल देखो भाई, मुख्य का विलोम शब्द क्या है? बताओ। मुख्य का विलोम शब्द क्या है? आंसर दे दो। विमुख, प्रतिमुख, गौड़, सामान्य। चलो साथियों, मुख्य का जो विलोम शब्द हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गौड़। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो भाई, कमल का पर्यायवाची शब्द बता दो आप लोग। चलो जवाब करिएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द है, चलिए चलो भाई सभी लोग प्रयास करो। दोस्तों कमल का जो पर्यायवाची होता है आपका नलिन होता है, अरविंद होता है, और आप कह सकते हो अंबुज भी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर थर्ड करेक्ट है। सवाल नेक्स्ट देखो भाई, चलो जवाब करो सभी लोग। किस वाक्य में जो है अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, बताओ। इसमें जो है आपका अपादान कारक कौन सा हो जाएगा? बताओ भाई, सभी लोग आंसर छाप दो। चलिए, किस वाक्य में अपादान कारक है? हिमालय से गंगा निकलती है, कहां से? यहां पर अलगाव की स्थिति दिख रही है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई, रेलगाड़ी जो है ये आपका किस कैसा शब्द है? बताओ। तत्सम, देशज, विदेशज, शंकर, बताओ। रेलगाड़ी जो है कैसा शब्द है? चलो सभी लोग आंसर करो। जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, यहां पर निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। चलिए आंसर करिएगा। ये दोस्तों आपका कैसा शब्द है? ये आपका संकर शब्द है, ठीक है भाई, संकर शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर 4 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, संकर शब्द क्यों है भाई? रेल जो है, रेल ये आपका एक अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का। गाड़ी क्या है दोस्तों? ये आपका हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो दो भाषाओं से मिलकर बना है ये शब्द, इसलिए आपका संकर शब्द है। अगला सवाल देख लो भाई। चलो, त्रिफला में कौन सा समास है? चलिए बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, जवाब करिए। 3 फलों का समूह। पहला पद जो है आपका संख्यावाची है,
तो आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कौन सा समास, द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमने 40 प्लस प्रश्नों को कवर किया है, लगभग 42 क्वेश्चन है। और आप बताइए कि आपने स्कोर कितना किया है इन 42 प्रश्नों में से, ज़रूर बताइएगा। और साथियों ये जो PYQ सीरीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है, इसके माध्यम से आप लोग बताइएगा कि आप लोग जो है कैसी तैयारी कर रहे हैं। आप लोग खुद को भी चेक कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। इसलिए इसको जो है टेस्ट के माध्यम से एक लिया करिए और आप लोग जो है अपने आप को एनालिसिस करिए, क्वेश्चन को एनालिसिस करिए कि तैयारी कैसी हो रही है और कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, उसको दूर करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ पढ़ते रहें और खूब प्रैक्टिस करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।